नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। हर एक पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि हम एक खुद लोन कंसल्टेंट है, तो हमारे पास जो है बैंक जो है अपडेटेड पॉलिसी भेजते रहता है, जिससे जो है हम पूरा अपडेटेड रहते हैं। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ ये ना तो किसी वीडियोज में मिलने वाली है, ना किसी वेबसाइट पे मिलने वाली है। ये जो है जो भी ऑथराइज्ड ब्रोकर्स होते हैं बैंक के, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आईसीआईसी बैंक पर्सनल लोन के टोटल 6 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या है। पॉइंट नंबर 2 है आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 3 आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 4 आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 5 आईसीआईसी बैंक के पर्सनल लोन में क्या क्या अमाउंट जो है आपके लोन से डिडक्ट किया जाता है और ये क्यों किया जाता है। और नंबर 6 इसमें आपको बताऊंगा आईसीआईसी बैंक से ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिल्कुल आपको लाइव करके दिखाऊंगा। 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी भी आप लोन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से मैं आपको ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स नंबर 1, आईसीआईसी बैंक आपको देता है 10.35 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही है जो 10.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बीट कर सकता है। बाकी पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में 10.35 के नीचे कोई भी बैंक आपको पर्सनल लोन ऑफर नहीं करता है। बेनिफिट्स नंबर 2, दोस्तों आईसीआईसी बैंक में जो प्रोसेसिंग फीस है वो 4,999 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया और आप सोच के देखिए सिर्फ 4,999 यानी 5,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस है ना, कमाल की बात। लेकिन ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसके बेस पे भी प्रोसेसिंग फीस डिसाइड होता है। लेकिन जो स्टार्ट होता है वो 4,999 रुपए से स्टार्ट होता है आईसीआईसी बैंक का प्रोसेसिंग फीस। बेनिफिट नंबर 3, आईसीआईसी बैंक ही एकमात्र ऐसा बैंक है जो अगर आप 20 साल के भी हैं, अगर आपकी एज जो है 20 साल भी है, तो भी आप आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बाकी जो भी बैंक हैं वो 21, 22 या 23 साल की एज मांगते हैं पर्सनल लोन के लिए। बेनिफिट नंबर 4, पेंशन लोन। आईसीआईसी बैंक दोस्तों एक ऐसा बैंक है जो आपको पेंशन के अगेंस्ट जो है 10 लाख रुपए तक का लोन देता है। ये पूरे इंडस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे बैंक है जो पेंशन लोन करते हैं, खास करके प्राइवेट बैंक। अगर आपका पेंशन का अमाउंट 30,000 से ऊपर है और आपकी एज अगर जो है 65 साल से कम है, तो आप बड़े आराम से जो है 10 लाख रुपए तक का पेंशन लोन आईसीआईसी बैंक से ले सकते हैं, वो भी मात्र 48 घंटे के अंदर। बेनिफिट नंबर 5, बैलेंस ट्रांसफर। दोस्तों आईसीआईसी बैंक में आप जो है 5 लोन और 4 क्रेडिट कार्ड जो है एक साथ जो है बीटी करवा सकते हैं। ये बहुत ही कम ऐसे बैंक हैं जो इतने सारे लोन और क्रेडिट कार्ड को एक साथ जो है बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। बेनिफिट नंबर 6, दोस्तों आईसीआईसी बैंक में जो है आप एक ईएमआई देने के बाद ही, मतलब लोन लेने के 1 महीने बाद भी आप जो है लोन बंद कर सकते हैं, प्री क्लोज कर सकते हैं। इससे जो आपका फ्यूचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो सारा माफ हो जाता है, जो भी आप लोन टेन्योर कंप्लीट होने के बाद देने वाले थे बैंक को। लेकिन लोन बंद करने का दोस्तों यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, आईसीआईसी बैंक का एक और बोनस बेनिफिट भी है कि यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर -1 या 0 भी है, तो भी आप यहाँ पे 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की, कि आईसीआईसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप आईसीआईसी बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 40,000 रुपए के ऊपर होनी चाहिए, अगर आपकी कंपनी आईसीआईसी बैंक में लिस्टेड नहीं है तो। और वहीं अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है आईसीआईसी बैंक में, कैटेगरी A, B, C, D किसी भी कैटेगरी में अगर लिस्टेड है, तो आप जो है 30,000 रुपए की सैलरी पे भी आईसीआईसी बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप आईसीआईसी बैंक का लोन प्री क्लोज करते हैं या फोर क्लोज करते हैं, तो आपको जो है इसका चार्ज देना पड़ेगा, जो 3% से लेके 5% के बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर 5 लाख रुपए बचा हुआ है, 5 लाख पे 3% यानी 15,000 प्लस जीएसटी आपको एज ए फोर क्लोजर चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। नंबर 3, यहाँ पे दोस्तों पार्ट पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे या तो आपको
एवरी मंथ आपको EMI पे करनी पड़ेगी या फिर आपको लोन पूरा एक साथ बंद करना पड़ेगा। कोई भी आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते इस लोन में। नंबर 4, ICICI बैंक से लोन लेने के लिए कम से कम आपको 2 साल का जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अगर ICICI बैंक ने आपको लोन सैंक्शन कर दिया है, आपका लोन अप्रूव हो गया है और आप डिनाई करते हैं कि आपको ये लोन नहीं चाहिए, तो ICICI बैंक आपसे 3000 रुपए तक का जो है चार्ज ले सकता है, जिसे हम लोन कैंसिलेशन चार्ज भी बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि ICICI बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज आपकी 20 साल से लेके 65 साल के बीच में होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे आपकी 30,000 रुपए होनी चाहिए अगर आपकी कंपनी ICICI बैंक में लिस्टेड है तो, और अगर लिस्टेड नहीं है तो आपकी सैलरी कम से कम 40,000 रुपए होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। आपकी जो कंपनी है प्राइवेट, लिमिटेड, गवर्नमेंट या LLP होनी चाहिए। ये प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में काम करने वाले एम्प्लॉइज को लोन नहीं देते हैं। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, या फिर आप गूगल में सिंपली अपनी कंपनी का नाम टाइप करने के बाद जुबा कॉर्प लिख देंगे तो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी। कंपनी आपकी कब रजिस्टर्ड हुई है और कौन कौन डायरेक्टर है, कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। दोस्तों ICICI बैंक की पॉलिसी को एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर लोन अमाउंट आपको 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का मिलता है। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10.35 से स्टार्ट हो जाता है। लोन टेन्योर आपको यहाँ पे 1 साल से लेकर 5 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे 4,999 रुपए से स्टार्ट होता है। इंश्योरेंस इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस को लेके जो है मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जब भी आप पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेते हैं तो आप जो है इंश्योरेंस कवर जरूर लें। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे, क्योंकि लोन इंश्योरेंस में बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका एहसास हमें तब होता है जब हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपका कोई ऐसा बॉडी पार्ट खराब हो जाता है जिससे आप फिजिकल काम नहीं कर सकते, फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, जो आपका लोन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, आपका लोन माफ हो जाता है। और भगवान न करे अगर आपकी मृत्यु हो जाती है कि उसी एक्सीडेंट में, तो आपका लोन तब भी माफ होता है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 साल EMI भरी है, उसके बाद आपकी डेथ हुई है, तो आपने जो 1 साल की EMI भरी है ना, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी फैमिली को एज अ DD बन के मिल जाता है। मतलब आपका लोन भी माफ हुआ और जो आपने पेमेंट करी वो भी आपकी फैमिली को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की कि ICICI बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला दोस्तों पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ में आप जो है वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल दे सकते हैं। इसके बाद एक फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आपका लोन 7.5 लाख के ऊपर है तो ICICI बैंक आपसे फॉर्म 26 AS या फिर फॉर्म 16 आपसे मांग सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की कि ICICI बैंक में पर्सनल लोन लेते टाइम क्या क्या अमाउंट डिडक्ट होता है और ये क्यों होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो बैंक आपके लोन में से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट करता है। उसको हम जो है यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका डिडक्ट होता है प्रोसेसिंग फीस। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग फीस जो है 4,999 रुपए से स्टार्ट होता है ICICI बैंक का। वो 4,999 रुपए आपके लोन में से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका इंश्योरेंस अमाउंट भी डिडक्ट किया जाता है। कभी कभार जो बैंक है वो आपका जो इंश्योरेंस है वो फाइनेंस भी कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बैंक होते हैं वो आपके लोन में से ही इंश्योरेंस अमाउंट जो है डिडक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज और डिडक्ट होती है जिसे हम BPI बोलते हैं। BPI का मतलब होता है ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। जिस डेट को आपके अकाउंट में पैसा आया है उस डेट से लेके EMI की जो डेट है के बीच में एक टाइम गैप होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में 20 अगस्त को आया है और जो आपकी EMI डेट है वो 5 अक्टूबर की है, तो 20 अगस्त से लेके 5 अक्टूबर के बीच में जो भी ये टाइम गैप होता है बैंक जो है इसका इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसे हम ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। और इसको अब एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम प्री EMI भी बोलते हैं। ये भी आपके लोन अमाउंट में से डिडक्ट किया जाता है। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं ICICI बैंक पर्सनल लोन में EMI कैलकुलेट कैसे होता है, वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ICICI बैंक का पर्सनल लोन की EMI कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और ये 60 महीने के लिए है यानी 5 साल, और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.75 है। इसको हम 3.5 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका जो EMI बन रहा है वो 10,797 रुपये बन रहा है, और जो आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना है पिछले पूरे 5 साल में वो है 1,47,793 रुपए, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है यहाँ से EMI आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ICICI बैंक पर्सनल लोन की पूरी डिटेल। अगर आपको लगता है कि जो इस वीडियो में बताई गई योग्यता आपके पास है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहां से आप जो है ICICI बैंक के लिए डायरेक्ट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी। ध्यान रहे दोस्तों, हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं किसी भी तरीके का, ना लोन होने से पहले ना लोन होने के बाद। हमारा चार्ज बिल्कुल फ्री है। हमें जो भी कमीशन मिलना होता है
है वो हमें बैंक से मिल जाता है। और अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड पे लोन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में मैंने बताए हैं कि कैसे आप जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड पे 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।